आपका कोर लीडर है तो वो इस सेशन को मिस नहीं करे, बिकॉज बहुत सारी चीजें जो हम लोग सीखने वाले हैं। एंड ये जो आज जो सेशन होने वाला है ऐसा अभी तक नहीं हुआ। दिस इज द फर्स्ट टाइम जो हम इस बारे के अंदर बात करने जा रहे हैं, बिकॉज यू नो सब टाइम डिपेंड करता है कि हाउ वी ग्रो और किस तरीके से हमारी मेच्योरिटी लेवल बढ़ता है। सो दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। सो आप देख लीजिए, आपकी कई बार डाउनलाइन आ जाती है, अपलाइन नहीं आ पाता है, तो अगर आपको लग रहा है कि मेरे अपलाइन मिस हो गए, उनको आप कॉल कर लीजिए, राइट। एंड ऑफ कोर्स टीम को तो आपको कॉल करना ही है, यू नो, बिकॉज वेरी इंपॉर्टेंट सेशन। चलिए, सो आज हम लोग बात करेंगे सेल के बारे में। एंड ऑफ कोर्स आपको पता है कि जिस व्यक्ति, आज बबीता जी ने अपना लास्ट का ऑर्डर लगाया एंड शी क्वालिफाई ब्रांड न्यू 6%, राइट। सो उनको वो जो इंपॉर्टेंट था वो ऑर्डर था, राइट। और वो ऑफ कोर्स उन्होंने बहुत मेहनत की है। मुझे पता है सुबह से दिवस से बातचीत चल रही थी। सो जब आपके पास ऑर्डर आता है तो वॉल्यूम, यू नो, पिन आना स्वाभाविक है, और कई बार पिन नहीं चेंज हो पाती है तो कहीं ना कहीं लगता है कि यार कुछ नहीं हो रहा है ना। लगता है कि मैं मीटिंग भी बहुत अटेंड कर रहा हूँ, सेमिनार में भी जा रहा हूँ, ट्रेनिंग भी खूब ले रहा हूँ, सीख भी सब ले रहा हूँ, लेकिन हो कुछ नहीं रहा, हो कुछ भी नहीं रहा। उसी के बारे में आज हम आपसे, यू नो, हम लोग बात करना चाहेंगे। सो कुछ कोर लीडर्स हैं जिनके वीडियो ऑन है, बाकी लोगों का आई डोंट नो क्या वो है। ये इतना इंपॉर्टेंट सेशन और फिक्स हम लोग इसको मैं बहुत जल्दी खत्म करूंगा, क्योंकि सुमित जी की हमारी मीटिंग है 9:30 बजे से ही। तो लेट्स सी कितना जल्दी हम इसको कर पाते हैं। वो बहुत प्लैटिनम रबाव की मीटिंग है 9:30 से, तो कोशिश करते हैं जितना जल्दी खत्म करिए, मुझे वो मीटिंग अटेंड करनी है। सो ये भी गो कि आज जो है हम लोग जो बात करने वाले हैं, अब आप देखिए कि आज हमारे पास ऑलरेडी आप लोग जितने भी लीडर्स यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, सबके पास ऑलरेडी अपने अपने कस्टमर्स हैं। तो सवाल आता है कि अब नए कस्टमर और कहाँ से आए, राइट। अब मुझे जल्दी से आप चैट में ये लिख के बता दीजिए, चैट के अंदर, चैट बॉक्स के अंदर, कि आपके पास ऑन एन एवरेज अभी कितने कस्टमर्स, ऑन एन एवरेज 5, 10, 15। ये वो कस्टमर है जो हर 2-3 महीने के अंदर आपसे सवाल लेंगे। मुझे सिर्फ चैट में नंबर बता दिए कि इतने कस्टमर है ऑन एन एवरेज जो 2 से 3 महीने के अंदर मेरे से सामान लेते हैं या मैं उनको सामान देता हूं। ओके, कुछ नंबर्स जो है मैं यहाँ पे देख रहा हूं, राइट। एंड आई बिलीव कि आप में से हर एक व्यक्ति यहाँ पे पार्टिसिपेट करेगा, क्योंकि ये सेशन है, इंटरेक्शन है, ये वन वे कम्युनिकेशन नहीं है, राइट। बिकॉज अगर आप नया साल शुरू होने में केवल 3 दिन बचे हमारे पास, यू नो, सो आज का जो ये जो सेशन है, इट इज गोइंग टू बी सुपर सुपर रॉकिंग। ओके, राइट। सो सब लोगों ने अपने अपने नंबर्स लिखे, बट ऑन एन एवरेज जो मैं नंबर देख रहा हूँ वो करीब, यू नो, करीब 5 से लेकर 7 है ना। 5 से 7 जो ऐसे नंबर है जो हर लीडर जो हमें जिसके बारे में बात कर रहा है, राइट। सो 5 से 7 जो है एवरेज कस्टमर्स है। चलिए ठीक है। सो यहाँ पर हमने बात करी, हमने देखा कि ऑलरेडी हमारे पास 7 से, यू नो, 5 से 7 एवरेज है, किसी के पास 10 है, किसी के पास 3 है, किसी के पास 30-40 भी मैंने देखे, कुछ लोगों ने लिखा है। अब हम बात करते हैं कि इन कस्टमर्स के थ्रू कैसे हम लोग सेल बढ़ा सकते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे जिसके बारे में ऑफकोर्स हमने बहुत बार पहले बात करी, लेकिन कभी इस तरह से इतना सीरियस बात नहीं करी। हम बात करेंगे कि इन्हीं कस्टमर से लेकर हम कैसे नया वॉल्यूम जनरेट कर सकते हैं, उसे हम बोलते हैं रेफरेंस, राइट। रेफरेंस एक अपने आप में इतना बड़ा हथियार है, इतना एक्सप्लोसिव तरीका है आपके बिजनेस को 10 गुना करने का। मैं 1 गुना नहीं कह रहा हूं, 10 गुना बिजनेस करने का तरीका है। दैट इज द रेफरेंस थियरी, राइट। रेफरेंस थियरी इतनी इंपॉर्टेंट है, लेकिन कई बार क्या होता है, हमने, यू नो, रेफरेंस मांगा, उसने भी हल्के में सुना और जवाब दे दिया, हाँ बताता हूँ, होगा तो कुछ बताता हूँ, और कुछ नहीं आ पाता है, राइट। कोई हमें कुछ कंक्रीट सा नहीं मिल पाता। सो उसके बारे में आज हम थोड़ी सी यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोग जानते हैं, यहाँ पे हर एक और व्यक्ति है। सबसे पहले जब हमारे दिमाग में ये रहना चाहिए, जब भी हम, यू नो, प्रोडक्ट के लिए बात करते हैं, कस्टमर से बात करते हैं, सबसे पहले हमारा जो थॉट प्रोसेस है वो चलना चाहिए कि यू आर ए सोल्यूशन प्रोवाइडर। तो जो आपको लाइन जो लिखनी है वो लिखना है कि आई एम ए सोल्यूशन प्रोवाइडर, राइट, नॉट ए सेल्समैन। तो नॉट ए सेल्समैन लिखने की जरूरत नहीं, यू जस्ट राइट डाउन आई एम ए सोल्यूशन प्रोवाइडर, राइट। मैं एक सोल्यूशन प्रोवाइडर हूं। दूसरा, जब आप कस्टमर से बात करते हैं तो एक दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है दिमाग में वो रखना, वो ये है कि यहां पर आप किसी की मदद करने जा रहे हैं, आप कुछ बेचने नहीं जा रहे हैं। आप जानते हैं
चाहे वो पर्सनल केयर हो, चाहे वो होम केयर हो, चाहे वो न्यूट्रिशन हो, चाहे वो एप्सा हो। आज भी रविंदर जी ने पोस्ट डाली, वो कितना खुश थे, मतलब उस पोस्ट को पढ़कर मैं अंदाजा लगा सकता हूँ, ही इज सो मच हैप्पी, है ना। पोस्ट पढ़कर अंदाजा, आज आपने डॉक्टर विनोद और महेंद्र जी को देखा, तो किसानों के बीच में वो उनकी मदद करने गए थे ना, ऑफकोर्स उससे उनका वॉल्यूम आ रहा है। सो जो थॉट प्रोसेस है वो ये होना चाहिए कि यस, आई एम हेल्पिंग समवन, मैं मेरे इस टॉक से या मेरे इस बात से उनका भला हो सकता है, उनकी कुछ ना कुछ हेल्प मिल सकती है। तो जब इस थॉट प्रोसेस के साथ हम बात करते हैं, आप लोग मुझे बताइएगा, आपके कस्टमर्स में कुछ ना कुछ कस्टमर आपके ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि सर आपका प्रोडक्ट तो जोरदार है, प्रोडक्ट बहुत शानदार है, सच में मजा आ गया। अब वो हो सकता है गिलिस्टर हो सकता है होम केयर हो सकता है न्यूट्रिशन हो सकता है एप्सा हो। ऐसे कस्टमर होते कि नहीं होते, राइट? सबके पास ऐसे कस्टमर। अब रेफरेंस थ्योरी यहीं से शुरू होती है। तो जब हम रेफरेंस थ्योरी की बात करेंगे तो आपको जो बात करनी है वो इस तरीके से आपको बात करनी है, जो आज हम सीख रहे हैं वो है फीडबैक फॉर्मूला। फीडबैक फॉर्मूला इज द टर्मिनोलॉजी। तो फीडबैक फॉर्मूला का मतलब क्या है, इसे हम बोल सकते हैं कि इट इज अ प्रोडक्ट सर्विस कॉल, कि मैं सर एक प्रोडक्ट सर्विस कॉल आपसे ले रहा हूं। प्रोडक्ट सर्विस कॉल इज द टर्मिनोलॉजी हम यूज कर सकते हैं, या फीडबैक फॉर्मूला जिसके बाद प्रोडक्ट सर्विस कॉल का मतलब क्या हुआ। मान लीजिए कि मैं हूं, राइट, मैं डिस्ट्रीब्यूटर हूं और यहाँ पर मान लो रश्मि जी मेरे सामने। सो रश्मि जी मेरी बहुत अच्छी कस्टमर है, तो मैं रश्मि जी को कॉल करके ये बोलता हूँ कि हेलो रश्मि जी कैसे हैं आप। तो पहले तो एक नॉर्मल टॉक हमने कर ली, ये नहीं कि सीधा उठते ही जो हमने बात चालू किया, बहुत नॉर्मल हमने टॉक करी, कैसा चल रहा है एवरीथिंग, जो आप लोग करते ही हैं, राइट, वो मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है। सो एक हमने नॉर्मल टॉक करी, उस नॉर्मल टॉक में हमने जस्ट बात की, फिर उसका हमने बात करी कि और रश्मि जी कैसे हैं आप। मैं रश्मि जी आपसे एक प्रोडक्ट सर्विस कॉल के बारे में आपसे मैं बात करना चाह रहा था। तो बोली अच्छा बताइए क्या है, राइट। चलिए रश्मि जी आप अनम्यूट कर लीजिए ना, ताकि थोड़ा सा एक डेमो भी हो जाएगा, राइट, एकदम प्रैक्टिकल हम लोग बात करने वाले हैं, है ना। आप एक बार सेटल डाउन हो रश्मि जी, फिर अपन बात करते हैं, राइट। हाँ, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। सो यहाँ पर जो है, मैं क्यों आप लोगों से बोल रहा था डायरी पेन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारी चीजें आज हम लोग प्रैक्टिकल सीखने वाले हैं, इसलिए सेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो इफ यू आर मिसिंग समवन, कॉल हिम इमीडिएटली, राइट। चलिए रश्मि जी आप अनम्यूट करें। हो आपका अनम्यूट हुआ या हो रहा है, नहीं हो रहा है? चलिए एक मिनट मैं करता हूँ, देखिए अब हो रहा है क्या? हेलो, आपका अनम्यूट आपका हो रहा है, रश्मि जी का नहीं हो रहा है, एक मिनट। चलिए अब हो गया होगा। ओके रश्मि जी अभी हो गया आपका अनम्यूट, ठीक है। सो रश्मि जस्ट नॉर्मल टॉक करेंगे, आप दिमाग में बिल्कुल मत रखना कि एमवे डिस्ट्रीब्यूटर, यू नो। तो यहाँ पर हम लोग जो है, एक मिनट थोड़ा सा इसको और इजी बनाने के लिए, या चलिए। सो रश्मि जी कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ सर, मैं, आप बताइए। आई एम गुड, आई एम गुड। रश्मि जी बस मैंने कॉल किया आपको, इसलिए कॉल किया कि मैं हमारा जो प्रोडक्ट सर्विस कॉल जो है उसके बारे में आपसे बात करना चाह रहा था। जी सर, पूछिए। तो रश्मि जी आपने जो प्रोडक्ट यूज किया, आप बता रहे थे बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिले। तो रश्मि जी अगर मैं आपसे पूछूं कि उस प्रोडक्ट के बारे में 10 में से कितने नंबर आप मुझे देना चाहेंगे? और आप जब नंबर दीजिएगा तो ये मान के दीजिएगा कि चाहे वो सही हो गलत हो कोई बात नहीं, बट कितना नंबर आप मुझे देना चाहेंगे? सर 10 में से 8 नंबर देना चाहेंगे। 10 में से 8 नंबर, ओके। और कुछ आप और कुछ फीडबैक आप देना चाहेंगे कि कुछ और क्या हम इम्प्रूव कर सकते हैं, या क्या आप चाहते हैं प्रोडक्ट्स के बारे में, प्रोडक्ट्स में ऐड करना, या कुछ एनी सजेशन फ्रॉम योर साइड? नहीं, जब मैंने आपसे जब प्रोडक्ट लिया था तो उसकी आपने मुझे पूरी इंफॉर्मेशन दी थी, और उसको मैं किस तरीके से यूज करूं, मुझे कब उसको लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, तो वो काफी अच्छा था। लेकिन और जैसे कई बार कुछ लोग भूल जाते हैं कि हमें कितनी बार लेना है, या इसके कितने समय तक मुझे लेना चाहिए, कंटिन्यू परमानेंट लेना है, तो वो सब थोड़ी सी और अगर अवेयरनेस रहेगी हमारे पास, तो शायद हम और बेटर रिजल्ट्स ले पाएंगे। ओके रश्मि जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा आपका फिट। आप जानते हैं रश्मि जी कोई भी परफेक्ट नहीं है, राइट, मैं भी सीख रहा हूँ, और ऑफ कोर्स ये आपका जो इंपॉर्टेंट फीडबैक है जरूर मैं ध्यान रखूंगा और मैं आगे भी इसे फॉरवर्ड करूंगा। सो जब ये बात हो रही है मेरी रश्मि जी की
क्या हो क्या रहा है, माइंडसेट क्या चल रहा है, एवरीबॉडी वांट्स टू फील स्पेशल। हर कोई चाहता है कि यार मैं मुझसे लोग बात करें, मुझसे फीडबैक ले। अभी बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है कि नाउ शी इज सो मच इंटरेस्टेड इन टॉकिंग। ओके रश्मि जी, आपने बहुत अच्छा फीडबैक बताया। जैसे कि मैंने बताया कि कोई भी कंपनी परफेक्ट नहीं होती, लेकिन यस वी विल ट्राई। रश्मि जी, बस मैं आपसे एक और चीज जानना चाह रहा था। मैं चाह रहा था रश्मि जी, आपके जैसे कोई मुझे एक रेफरेंस अगर मिल सके जिसके बारे में इस प्रोडक्ट से मैं बात करूं, आपके जैसा कोई भी एक रेफरेंस। हाँ सर, मैं आपको बिल्कुल दे पाऊंगी। है ना? और सो रश्मि जी, आप क्या मुझे अभी टेक्स्ट मैसेज कर रही हैं अभी, या अभी आप देख सकती हैं? अभी अगर ढूंढ के मुझे बता देंगे तो मैं जस्ट नोट डाउन कर लूंगा, ताकि मेरे लिए थोड़ा सा इजी रहेगा उनसे बात करना। जी सर, शुड आई टेक्स्ट यू? या सो प्लीज आप जो मुझे टेक्स्ट कीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर रेफरेंस। एंड रश्मि जी, आपने एक और अगर आप मुझे दे दे, राइट, एक तो आपने मुझे भेज दिया, बट आई विल इंसिस्ट, एक और अगर मुझे मिल जाएगा, इट विल रियली हेल्प मी। एंड ऑफ कोर्स आप जैसा ही कोई इस तरह का जो प्रोडक्ट यूज कर रहा हो या करना चाहता हो। जी सर, बिल्कुल। थैंक यू रश्मि जी। यहाँ पर जो है, अब हम लोग आपसे बात करें, यहाँ पर एक्चुअली हुआ क्या, यहाँ पे क्या हुआ। सबसे पहले रश्मि जी वॉज इंपॉर्टेंट फॉर मी, राइट। हमने प्रोडक्ट सर्विस कॉल के बारे में बात करी, या फीडबैक फॉर्मूला के बारे में बात करी, राइट। और हमने जो रेफरेंस जब मांगा, तो हमने उनको क्या बोला, आप जैसा मुझे रेफरेंस चाहिए, राइट। अगर मैं ये कहता कि मुझे रेफरेंस चाहिए, तो कोई भी व्यक्ति दिमाग में इतना नहीं जोर देना चाहता कि यार किसको भेजूं, किसको बताऊं, क्या करूं। चलो बताता हूं मैं आपको बताता हूं। लेकिन आपने बहुत कॉम्पैक्ट उसको कर दिया कि मुझे आप जैसा कोई एक रेफरेंस मिल जाए, आप जैसे की बात आती है तो तुरंत एक दो नाम आते हैं। हाँ यार, मेरे जैसा, मतलब मेरे जैसा, या हो सकता है रश्मि जी सोचे कि मेरे जैसा इंटेलिजेंट, या मेरे जैसा ब्यूटीफुल, या मेरे जैसा कुछ भी, एनीथिंग जो उसमें खास हो, एंड इमीडिएटली बोलेगा, राइट। जब आप अपने जैसा बोलते हैं तो वो कॉम्पैक्ट हो जाता है, राइट। एंड आप कोशिश एक रेफरेंस मांगिए, सिर्फ एक, उस वक्त ओनली वन रेफरेंस यू नीड। जब वो एक आपको रेफरेंस दे देता है, तब आप दूसरे की बात कर सकते हैं। सर एक और मिल जाएगा तो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएगा। अगर मैं बोलूंगा कुछ रेफरेंस मुझे दे देना, डोंट डू इट। आस्क ओनली वन रेफरेंस एट ए टाइम। जब वो मुझे मिल जाए, एंड उसके बाद दूसरे रेफरेंस की बात करेंगे। और जब ये रेफरेंस की जब बात हो रही है, कोशिश कीजिए कि उसी वक्त आपको रेफरेंस दे दे, उसी वक्त, राइट। क्योंकि बाद में बात हो जाता है टेक्स्ट मैसेज के थ्रू, ऑफ कोर्स नहीं दे पा रहा है किसी भी कारण से, देन आप उसको वापस से जो है रिमाइंड करा सकते हैं नॉर्मल वे के अंदर। इट शुड लुक ऑल नॉर्मल, राइट। जब सब नॉर्मल, अब सोच के देखिए, आपके पास अगर 10 कस्टमर है, उनसे मैं 2 भी रेफरेंस ले पा रहा हूं, तो टोटल आपके पास कितने कस्टमर हो गए? आप 20, राइट। मैं 10 कस्टमर, हालांकि आपके पास ज्यादा होंगे, मैं मान के चलो ज्यादा है, जैसे संजय जी ने लिखा 30, 40, किसी ने 18, 20 कस्टमर आपके पास है। इन्हीं 20, अच्छा, रेफरेंस से हुआ क्या, देखिए। जब रश्मि जी ने मुझे रेफरेंस दिया किसी का, तो जिस व्यक्ति से मैं बात करूंगा, वो ऑलरेडी उसका मेरे अंदर ट्रस्ट है। ट्रस्ट मैं पहले से जीत चुका हूं, क्योंकि रश्मि जी ने रेफरेंस दिया। आज हम कॉल पे इंश्योरेंस की कॉल आती है, ये कॉल आती है, हमको भरोसा नहीं उसके ऊपर, ट्रस्ट नहीं है, इस वजह से हम नकार देते, नहीं कुछ नहीं। लेकिन किसी के रेफरेंस से बात करोगे आप, ऑलरेडी आपने उसका ट्रस्ट जीता हुआ है, तो ट्रस्ट बनाने में आपको टाइम नहीं लगेगा, राइट। और लीड जो है हमारी बहुत पॉजिटिव वे के अंदर जनरेट होगी। सो ट्रस्ट ऑलरेडी बना हुआ है। और इस रेफरेंस की जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग है, एक से मुझे 10 रेफरेंस मिले, 20 रेफरेंस मिल रहे हैं, 20 से सोचो कितना रेफरेंस। आप मतलब बात करते करते थक जाओगे, वॉल्यूम आता आता थक जाएगा, लेकिन आपका वॉल्यूम कभी कम नहीं होगा। पूरे शहर को अपन कस्टमर बना, पूरे राजगढ़ को बना सकते हैं, पूरे सरदार शहर को बना सकते हैं, पूरे बीकानेर को बना सकते हैं, पूरा पूरा पलसाना को, रिंगस को जो है कस्टमर बनाया जा सकता है। इतनी पावर है इस रेफरेंस थ्योरी के अंदर, राइट। और कमाल की बात क्या है इस रेफरेंस थ्योरी के अंदर, कि इसमें आपका पोस्चर इज ऑलवेज हाई। हमने जुड़ने जुड़ाने की तो बात ही नहीं करी, राइट। जो सबसे बड़ा जो रहता है कि ये जुड़ेगा कैसे, राइट। दूसरा जो सेकेंड अप्रोच आपको करनी है,
वो उस केस में है जो मैं बात कर रहा हूं। जैसे मान लीजिए कि बबीता जी की बहन है रमा जी, जिनको मैं जानता हूं, और मैं चाहता हूं कि मेरे को रश्मि जी रमा जी का रेफरेंस दे। इसे बोलते हैं टारगेट रेफरेंस थ्योरी। मुझे पता है कि मुझे रमा जी का नंबर चाहिए, मैं जानता हूं ऑलरेडी। ऐसे में से बहुत सारे लोग हैं जो जानते हैं कि सर वो उसका दोस्त है, भाई है, वो उसका नंबर मिल जाए, वो पक्का मेरा बॉडी के ले लेगा, या पक्का। उस केस में क्या है, जब मैं रश्मि जी से बात कर रहा हूँ उसी दौरान मैं पूछूंगा और रमा जी कैसे हैं, कब आप मिले, है ना। आप दोनों बहनें एकदम दोनों बड़ा एक्साइटेड रहती हैं, बड़ा आइडेंटिकल लगता है। मैं देखता हूँ दोनों बड़ा फेसबुक के साथ घूम रहे हैं, है ना। सो रमा जी जो है ये प्रोडक्ट यूज कर रही है या वो यूज करना चाहेंगी? तो बोला, रश्मि जी बोले हाँ कर भी सकती हो। तो एक बार अपन रश्मि जी रमा जी से कर ले बात, अगर अभी आपके पास 1 मिनट हो तो। राइट, या अभी आप मेरे को नंबर दे दे, मैं अभी बात कर लूं। तो दिस इज टारगेटेड रेफरेंस। मतलब आपको ऑलरेडी उसके बारे में पता था, वो व्यक्ति चाहिए था आपको, आपने उसी वक्त उससे बात कर लिया। सो दैट दिस इज द सेकंड अप्रोच जो हम लोग बना सकते हैं, यू नो, दिस इज टारगेट। सो ये रेफरेंस थ्योरी के ऊपर अगर हमने शिद्दत से काम किया, मैं बता रहा हूं कि ब्लास्ट हो जाएगा वॉल्यूम का। इट विल बी ब्लास्ट, बिकॉज बहुत सारे रेफरेंस जो हैं हमारे पास जो है ऑलरेडी आने वाले हैं और आ जाएंगे। और जब भी आप बात करो, बी कॉन्फिडेंट। थोड़ी सी टेक्निकल नॉलेज जरूरी है, मल्टीविटामिन, यू नो, अगर पॉसिबल है। नहीं है कोई बात नहीं आता है, फाइन। थोड़ा सा टेक्निकल नॉलेज होता तो और बात करना इजी हो जाता है। सो जब ये रेफरेंस थ्योरी को आप यूज करोगे, मैं जानता हूं कि बिजनेस में बूम आने वाला है। राइट, आज 28 तारीख है, 29, 30, 31, जो भी हमारा टारगेट है, छोड़ना नहीं है हमें। वी हैव टू फाइट फॉर इट, है ना। ब्रांड न्यू 6 हमने देख लिया, राइट। ब्रांड न्यू 9 भी बहुत जल्दी आने वाला है, मे बी कल, मे बी परसों, राइट। आप देखो ब्रांड न्यू 9% अगस्त वाले महीने के अंदर। और ऑफ कोर्स अगले महीने तो पिनो की जो है एकदम बाढ़ लगने वाली है, राइट। सो ये रेफरेंस थ्योरी के ऊपर हमें काम करना है। ऑनेस्ट, अच्छा करना क्या है, सबसे पहले मुझे डायरी लेनी है, राइट। उसमें मेरे जितने भी कस्टमर्स है उनका नाम लिख लेना है, और एक एक से मेरे को बात करना है। और बात कैसे करना है मैं आपको बता दूं, चलते फिरते बात मत कीजिएगा। जब भी आप बात करो, या तो आपका ऑफिस है या आपकी जगह है, राइट, एकदम तैयार होके बात करो। तैयार होने का मतलब, राइट, आप एकदम यू नो बेड पे लेटे लेटे, सोफे पे लेटे लेटे बात नहीं होगी। बहुत सारे लोग वहीं पे गलती कर देते हैं, बेड पे लेटे लेटे बात कर रहा हूं मैं, या किचन में। नो 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 नो, गिव इट ए टाइम, एक समय दो। मे बी 12 बजे से 1 बजे तक, या 4 बजे से 6 बजे तक, या रात को 9 से, जो भी आपको लगता है, एक समय दो। हाँ, कुछ कस्टमर्स हैं जो नहीं बात कर पाते रहते, डिफरेंट थिंग, लेकिन डिसिप्लिन योरसेल्फ। तब देखिए आपका रिजल्ट डबल हो जाएगा। बिकॉज उस वक्त जब आप बात करोगे, आपका कॉन्फिडेंस, आपका यू नो अंदर की जो वाइब्रेशन इतनी पॉजिटिव होगी, वो पॉजिटिव रिजल्ट को ही लेके आएगी, राइट। सो ये चेंज कहीं ना कहीं हमें बहुत पहले करना था, बट दिस इज द राइट टाइम। और ये होने के बाद मुझे लग रहा है कि धूम धमाका होने वाला है। सो कितने लोग लिटरली एक्साइटेड है, मतलब यू नो, आफ्टर दिस रेफरेंस कॉन्सेप्ट। आप अनम्यूट करके बता सकते हैं, यू नो, या जो थोड़ा सा माहौल बना सकते हैं। बिकॉज मैं बहुत एक्साइटेड था रेफरेंस, यू नो, इस रेफरेंस थियरी के बारे में। आपको पता था, लेकिन इस तरीके से जो आप इसको जब अपन अलाइनमेंट करेंगे, राइट। एंड मुझे पता है कि जिन जिन लोगों ने 5 तारीख को जो जो गोल लिया है, ये इतनी पावर इस रेफरेंस के अंदर कि वो डबल हो सकता है लिटरली, बट यू टू वर्क ऑन इट। दूसरा, करते करते ही आप सीखेंगे, करते करते ही आप सीखेंगे, ऐसा कभी नहीं होगा, राइट।